साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। और यह समय होता है हमारी रीजनिंग की क्लास का। रीजनिंग में जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक अध्याय करते आ रहे हैं और उसको अपने दिमाग में समाहित करते आ रहे हैं, अगर आप सचमुच मन से पढ़ रहे हैं तो। हमने सादृश्यता किया, वर्गीकरण किया, कोडिंग डिकोडिंग भी कर लिया, योग्यता परीक्षण किया, शब्दों का तार्किक क्रम किया। और अब एक ऐसा अध्याय जो प्रत्येक प्रश्न पत्र में दो चार प्रश्न लपेटे रहता है, वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अर्थात दिशा एवं दूरी। ये बताना जरूरी नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मोस्ट है। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जानते ही हैं, और जिन्होंने अभी शुरू किया है तो उन्हें मैं बता दूं कि इसके बिना कोई भी प्रश्न पत्र नहीं होता है जिसमें रीजनिंग होती है। दो, एक ये दिशा दूरी और एक ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इन्हीं से तो रीजनिंग होती है कि हाँ भाई आप रीजनिंग दे रहे हैं, टेस्ट में रीजनिंग आ रही है। तो ये कैसे हम करते हैं, कैसे दिशाएं होती हैं, दूरी कैसे होती है, ये मैं आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले समझेंगे, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं दिशा एवं दूरी, इस अध्याय में हमें बड़े अच्छे से ज्ञान होना चाहिए किस चीज का? डायरेक्शन का। डायरेक्शन कैसे होती है? आप ऐसे सबसे पहले एक प्लस का चिन्ह बनाएं। इस प्लस के चिन्ह में ये थोड़ा छोटा कर लो भैया, थोड़ा लगे कि ये हो गया, और एक ये हम नीचे बना लेते हैं। इनमें जो सबसे ऊपर होगा, ये जो दिशा होगी, ये दिशा होगी आपकी उत्तर दिशा। जो ऊपर है वो कौन सी दिशा होगी? उत्तर, जिसे आप इंग्लिश में नॉर्थ बोलेंगे। उत्तर दिशा के विपरीत आपकी दक्षिण दिशा होगी, जिसे आप साउथ बोलेंगे। सीधे हाथ की ओर पूर्व दिशा होगी, पूर्व बोल दीजिए, पूरब बोल दीजिए, ईस्ट बोल दीजिए। और लेफ्ट की ओर हमारी पश्चिम होगी, या आप जिसे इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं। ये हमारी दिशाएं होंगी। इन चारों दिशाओं के अतिरिक्त भी हमें ध्यान रखना है कि जो हिस्सा हमारा उत्तर पूर्व के बीच में है ये उत्तर पूर्व कहलाएगा, उत्तर पश्चिम के मध्य उत्तर पश्चिम कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम के मध्य दक्षिण पश्चिम कहलाएगा, और दक्षिण पूर्व के मध्य दक्षिण पूर्व कहलाएगा। ये सब डायरेक्शंस हैं, इन्हें मैं जरूर अभी लिखने वाला हूं, लेकिन पहले आप ये समझें। आप एक कमरे का नक्शा बनवाएं, अपने घर का मकान का आप नक्शा बनवा लें, गांव का, शहर का, देश का, अपितु विश्व का, ब्रह्मांड का, आप किसी का भी नक्शा बनवा लीजिए। उस नक्शे में जो डायरेक्शन होंगी वो इसी प्रकार से होंगी जो यहाँ लिखी हुई है। अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूं तो आप ये समझिए, मान लीजिए ये हम यहाँ देख रहे हैं कि ये भारत का नक्शा है। ऐसे मान लीजिए आप कि हम ये भारत का नक्शा देख रहे हैं, तो इस भारत के नक्शे में भी जो ऊपर वाला हमारा क्षेत्र है ये उत्तर दिशा है, जो नीचे है ये दक्षिणी भारत है, जो इधर है ये पूर्वी भारत है, और जो ये इधर है ये पश्चिमी भारत है। बीच में जो बचा उसको हम मध्य भारत बोलते हैं। तो अब सबसे उत्तर में यदि ऊपर बात करें तो जम्मू कश्मीर, अब तो खैर लद्दाख है, जब से इनका जो है डिवाइडेशन कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर का सबसे ऊपर लद्दाख पहुंच गया, उसके नीचे जम्मू कश्मीर। इधर देखेंगे तो सबसे बिल्कुल लास्ट जो होगा पश्चिम, वो गुजरात होगा। सबसे इधर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश होगा, और सबसे नीचे देखेंगे तो तमिलनाडु होगा। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताइए भारत की दिशा से श्रीलंका किस दिशा में, तो श्रीलंका तो यहीं तो है नीचे। तो श्रीलंका कौन से उत्तर दिशा में है भारत से? अगर आप यहाँ भारत में हैं और आपको मान लीजिए श्रीलंका जाना है, तो आप नीचे की ओर जाएंगे। नीचे की ओर जाने का मतलब है कि हम लोग दक्षिण दिशा में जाएंगे। भगवान श्री राम भी तो कहाँ गए थे? उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में ही तो थे, और यहाँ से नीचे की ओर उन्होंने अपना वनवास काटा। वो ऊपर की ओर नहीं गए थे वनवास काटने, नीचे ऐसे दक्षिण दिशा की ओर। हिंद महासागर कहाँ है? बिल्कुल नीचे दक्षिण दिशा में। अगर हम यहाँ बात करें कि भारत का नक्शा जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ कौन है? तो यहाँ पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान है उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर। इधर पूरा चीन है। यहाँ मैं भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूँ,
मैं दिशाएं पढ़ा रहा हूं, वहीं आपको रोक के रखना चाहता हूं, लेकिन आपको ज्ञान अगर दिशा का है तो आपको ना केवल भारत का अपितु पूरे विश्व का ज्ञान हो जाएगा। इसी से हमारे देश मध्य एशिया में झगड़ा हुआ, भारत दक्षिण एशिया के देशों में आता है, कहाँ झगड़ा हो रहा, तो ये जब भी तो पता लगेगा। चलो मैं ये बातें, ये विषय छोड़ देता हूँ, ये जो भूगोल पढ़ा रहे हैं वो देखेंगे। तो ये दिशाएं हैं। कई बार अब हम जो यहाँ बीच की डायरेक्शन लेने वाले, इन पे आप ध्यान दें। ये जो हमारी दिशाएं हैं, इस दिशा को हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। ये जो हमारी सब डायरेक्शन जाएगी इधर, इसको बोलेंगे हम दक्षिण पूर्व। ये डायरेक्शन कौन सी है बोलो? दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम है। ये वाली, ये आपकी होगी उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब कई बार बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि हम इन दिशाओं को पूर्व दक्षिण क्यों नहीं बोलते, पूर्व उत्तर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि डायरेक्शन मान लीजिए या अर्थ देखिएगा, अर्थ में जो पोल हैं वो पूर्व और पश्चिम पोल नहीं है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुवों के हिसाब से ही इस दिशा को दक्षिण पूर्व और उसको उत्तर पूर्व माना गया। उत्तर और दक्षिण पहले बोले जाएंगे। कई बार हम पूर्वोत्तर बोल देते हैं, पूर्वोत्तर, पूर्व में मगर थोड़ा सा उत्तर की ओर। तो अगर आपका यहाँ है ना, यहाँ ये वाला जो ये वाला क्षेत्र अगर आप इसको आप पूर्वोत्तर बोल सकते हैं, है तो पूर्व में ही लेकिन थोड़ा सा उत्तर में है, तो इसको पूर्वोत्तर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। अब इन डायरेक्शन में सबसे पहले आपको ये भी समझना होगा कि डायरेक्शन में हम कहां से चलेंगे। हम चलेंगे यहां से, ये हमारा ओरिजिन मूल बिंदु, जो ये जो हमारा मूल बिंदु है, ये हमें ये मूल बिंदु है, कहीं भी शुरुआत होगी यहीं से होगी। जैसे कि आप अब समझना चीजों को, हम या कोई एक लड़की है राधा जो कि पूर्व दिशा में जाती है, तो अब राधा गई पूर्व दिशा की ओर, तो यहां से चली राधा और वो पूर्व दिशा में ऐसे गई। जिधर जा रही है उधर एरो लगा लेना, क्योंकि कई बार मैं ऑफलाइन भी क्लास कराता हूं तो ऑफलाइन क्लास में मुझे पता लग जाता है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, इसीलिए ऑनलाइन में मैं कोशिश करता हूं कि जब तक गलती करने की गुंजाइश कहाँ रहेगी। अब राधा उत्तर में मुड़ी, तो बच्चे जो है उत्तर में मोड़ेंगे अब राधा को, और ये यहां से ये लीजिए, ये उत्तर दिशा में मुड़ गई राधा। राधा यहां थी जो यहां से उत्तर दिशा में मुड़ गई। राधा तो पहले यहां से किस दिशा में गई थी? पूर्व दिशा में गई थी, तो राधा तो यहां आ गई ना, तो फिर वहां कहां से मुड़ गई जो वहां है ही नहीं। तो अब ये गलत है। आपको कोई भी जब आगे चलना है तो टेल से नहीं चलना, पूंछ से नहीं चलना, एरो से चलना है। राधा उत्तर दिशा की ओर मुड़ी तो यहां से मुड़ेगी। अब राधा यहां से है और यहां से ये उत्तर दिशा की ओर आ गई, तो अब राधा यहां है, यहां नहीं है। अब वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ी तो यहां से मुड़ेगी, फिर वह उत्तर दिशा में मुड़ी तो यहां से मुड़ेगी। मैं फिर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। फिर वह पश्चिम में गई तो अब वो ऐसे जा रही है। तो इस प्रकार से एक तो ये ध्यान रखना है कि एरो से चलाना है, पहला पॉइंट है ये मेरे द्वारा कि ये कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या समझाना चाहूंगा कि एक लड़का है राम जो कि पूर्व दिशा में गया और वो केवल 10 मीटर चला। पूर्व दिशा में कितना गया? 10 मीटर। फिर वह दक्षिण में मुड़ा। अब किधर मोड़ दें उसको? यहां से दक्षिण से नीचे मोड़ दो, और वह 5 मीटर चला। फिर वह यहां से पश्चिम में मुड़ गया और 2 मीटर चला। अब ये जो आप मोड़ रहे हैं ये हमारा चित्र गलत बन रहा है। कारण क्या है गलत बनने का? कि आपके 10 मीटर की लाइन भी इतनी बड़ी है और आपके 2 मीटर की लाइन भी इतनी बड़ी है। अब वहां पैमाना तो होता नहीं है परीक्षा में, आपको अंदाजे से खींचना है। अगर आपने इस लाइन को 10 का खींचा है तो 2 की केवल यहां तक आनी चाहिए कि ये 2 मीटर हो जाएगा। 5 की लाइन इतनी 10 की दिख रही है, इतनी 5 की दिख रही है, 5 की लाइन इस 10 से आधी होनी चाहिए थी अंदाजे से। कैसे? दोबारा, तो ये हमारा कैसा हो गया? ये गलत हो गया। अब इसको दोबारा समझते हैं। अनीता पूर्व दिशा में 20 मीटर जाती है,
अब ये लाइन 20 मीटर की है, फिर वह दक्षिण में मुड़ी। अब दक्षिण में किधर जाएगी? नीचे की ओर। दक्षिण दिशा नीचे है, नीचे की ओर, और वो 10 मीटर चली। तो 10 मीटर की लाइन को आपको बस ज्यादा से ज्यादा इतना खींचना है, इस 20 से आधी होनी चाहिए। ठीक है, इस 20 से लगभग आधी होनी चाहिए। अब बताओ तुम मुझे, ये है, ये उसका ओरिजिन है, यहां से उसने चलना शुरू किया है, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है। इसके बाद वह पश्चिम दिशा में मुड़ी, तो यहां से उसे किस दिशा में मुड़ना चाहिए? पश्चिम में, इधर। और वह 25 मीटर गई, तो 25 मीटर अब हम यहां से चलाएंगे, तो क्या यही रोक दो इस पॉइंट के सामने? ये कितने की है? 20 की, और ये 25 जा रही है, तो 25 की लाइन क्या 20 से बड़ी नहीं होनी चाहिए? ये 25 की हो गई। यहां से फिर वह उत्तर दिशा में मुड़ी और 10 मीटर चली, फिर वो 10 मीटर चली, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो वो यहां आ गई। अब जब ये 10 है तो इसी पॉइंट के सामने आ गई। बताइए अब यहां से उसका घर कितनी दूर है, या प्रारंभिक बिंदु कितनी दूर है? ये लाइन क्या मीटर की है? 25 मीटर की। जब ये 25 की है तो ये लाइन यहां से यहां तक तो 20 ही होगी, ये तो 20 ही हिस्सा होगा। जब ये 20 होगा तो ये कितना बचा? 5। जब ये 5 बचा तो ये भी तो 5 ही होगा, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर है। ये विशेष तथ्य आपको यहां याद रखने पड़ेंगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको सिखाता रहूंगा। डायरेक्शन इस प्रकार से रहेंगी, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार हमें प्रत्येक सवाल में बनानी पड़ेंगी, लेकिन जब आप करो कॉपी पे काम, तो कॉपी पे तो लंबे पेज होंगे, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला चित्र कॉपी के एक कॉर्नर में हर पेज पे होना चाहिए, जिस पे आप डायरेक्शन कर रहे हैं। सीखने वाले बच्चे, जो मतलब जिसकी शुरुआत है, जिन्हें पता है कि ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि दक्षिणाव्रत और वामाव्रत दो चीज आएंगी। एक होगा क्लॉकवाइज, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, या एक दाएं होगा और एक बाएं होगा। देखिए इंग्लिश में तो राइट, एक होगा लेफ्ट। जो राइट होगा इसे आप दायां कह सकते हो, दायां। जो लेफ्ट होगा इसे आप बायां कह सकते हो। ये भी बता दूं, दाएं का मतलब है सीधा हाथ, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा सीधा हाथ। और बाएं का मतलब है उल्टा हाथ, जिसे आप उल्टा हाथ बोलते हो। कई लोग उल्टे हाथ से भी लिखते हैं, वैसे ज्यादातर लोग सीधे हाथ से लिखते हैं। खाना भी जो है सीधे हाथ से ही खाना चाहिए, लिखना भी सीधे हाथ से चाहिए, उल्टा हाथ। इन्हीं को जैसे दायां, दाएं से ही निकला है दक्षिणाव्रत। कितना साधारण मैं आपको बता रहा हूं। दक्षिणाव्रत, दे से दायां, दे से दक्षिणाव्रत, बे से बायां, बे से बामा को ही आप यहां वामाव्रत समझ सकते हैं। वामा व्रत जो है वो ये होगा उल्टे हाथ की ओर। ठीक है। अब अगर डायरेक्शन ओपन है कि दक्षिण में मुड़ा तो नीचे जाएगा, लेकिन अगर वो कह दे कि दाएं हाथ की ओर मुड़ा तो बताइएगा फिर दायां हाथ किधर आएगा, तो ये आपको समझ लेना है। आइए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आवश्यकता पड़ने पर मैं आपको बताता रहूंगा। पहले थोड़ा थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उसने, उदाहरण नंबर 1 है ये। पहले उदाहरण में ये हमसे कह रहे हैं कि राघव उत्तर दिशा में 40 मीटर जाता है। अब उत्तर दिशा में जाएगा तो बताओ उत्तर दिशा कहाँ है जी? ऊपर की ओर है। तो हम इसको ऐसे लाइन खींचेंगे, एरो लगाएंगे ऊपर की ओर, और यहां लिख देंगे 40 मीटर। तो राघव पहले यहां होगा, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन जैसे उसने यहां से शुरू किया तो वो ऊपर की ओर, उत्तर की ओर 40 मीटर गया सवाल के अनुसार। फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ा। अब बताओ पश्चिम दिशा में किधर जाएगा? पश्चिम दिशा इधर है हमारे दाहिनी ओर है या हमारे बाईं ओर है? तो पश्चिम दिशा जो है वो आपकी इधर है, इधर हमारा पूर्व होता है। तो यहां से वो पश्चिम में गया, और यहां से पश्चिम में जाता है कितना? 25 मीटर। तो 25 मीटर निश्चित ही 40 मीटर से तो कम ही होगा,
तो कमी है। अच्छा, जरूरी नहीं वो यही बोल दे पश्चिम दिशा में गया, वो ये भी कह सकता है कि राघव उत्तर दिशा में गया और फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ा, बाएं, लेफ्ट। तो जब आप ऐसे काम कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड तो यही आएगा, तो फिर वो लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ेगा, तो अर्थात पश्चिम की ओर मुड़ेगा। 25 मीटर गया, ये 25। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, कहां से, ध्यान दें, प्रारंभिक बिंदु से। तो प्रारंभिक बिंदु ये है, यहां से वो किस दिशा की ओर है। जो यहां खड़े हुए व्यक्ति होंगे वो ऐसे हाथ करेंगे कि वो वहां है, उस डायरेक्शन में है। यानी कि हमसे जो यहां से पूछा गया है कि वह प्रारंभिक बिंदु से, ये वाली जो रेखा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपको बताओ, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये जो आपको कलर दिख रहा है ये कौन सी डायरेक्शन है। तो ये है उत्तर पूरब, लिख दूं उत्तर पश्चिम, बताओ आप, ये है उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो इस समय इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा उत्तर पश्चिम, क्योंकि जो इधर है ये उत्तर पश्चिम है, जो इधर है वो उत्तर पूरब है, जो नीचे की ओर है वो दक्षिण पश्चिम है, और जो ये है ये दक्षिण पूर्व है। इसके लिए पुनः एक बार मैं कहूंगा कि आपको ये चित्र अगर कॉपी पे बना हुआ होता तो आप देखेंगे ये हमारा आंसर आया था, ये वाली लाइन खींची गई थी सवाल के अंदर, और ये उत्तर पश्चिम दिशा है। आप यहां देखें कि ये वाली लाइन थी, ये वाली खींची हुई है, तो ये आपका आंसर उत्तर पश्चिम अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट, यही ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रजनी पूर्व दिशा में 50 मीटर गई, पहले यहीं तक शुरू और यहीं से शुरू करो। रजनी पूर्व दिशा में पहले चलो, किधर चलना चाहिए हमें पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में वो इधर गई है, और वो पूर्व दिशा में कितना गई है लड़की, 50 मीटर। थोड़ा और बड़ा खींच लेते हैं भैया जी, ये 50 मीटर इधर चली है वो पूर्व की ओर। फिर वह दक्षिण में 30 मीटर जाकर, दक्षिण में 30, तो दक्षिण में नीचे की ओर जाएंगे, यहां से राइट हैंड मतलब नीचे, और वो कितनी चली है, वो यहां से 30 मीटर चली है। एरो जरूर रखेंगे सामने। 30 मीटर जाने के बाद फिर वह पश्चिम में मुड़ी और 80 मीटर चली। अब यहां है वो रजनी, और यहां से उसे पश्चिम दिशा में जाना है, तो किधर जाएगी, पश्चिम दिशा में इधर जाएगी, इधर, उधर तो पूरब है, इधर जाएगी पश्चिम में। और कितनी, 80, तो 80 का मतलब है ये लाइन है 50 की, और ये होगी 80, तो ये इतनी तो होनी चाहिए, ये वाली लाइन 80 मीटर होगी। उसे प्रारंभिक बिंदु पर जाने के लिए किस दिशा में जाना चाहिए। अब वो यहां है और ये उसका प्रारंभिक बिंदु है, कह रहे हैं कि वो लड़की यहाँ है और उसे अपने प्रारंभिक बिंदु पे जाना है, तो उसे किस दिशा में जाना चाहिए। तो उसे यहां से अब ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चले तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु पे पहुंच जाएगी। ऐसे चलना चाहिए उसे, इस दिशा में चलना चाहिए, ये दिशा है। अगर वो ऐसे जाती है, ये इस डायरेक्शन में जाती है, तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएगी। ऐसे चलना चाहिए जिधर ये एरो जा रहा है। तो ये कौन सी दिशा है, प्रारंभिक बिंदु पर जाने के लिए, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है तो आंसर अलग आएगा, लेकिन प्रारंभिक बिंदु पर जाना है तो आंसर अलग आएगा। समझ में आ रहे हैं ना? उसे वो यहां खड़ी है, यहां से उसे मुड़ना है और प्रारंभिक बिंदु पे जाना है, तो उसे अपनी यात्रा इस दिशा में शुरू करनी चाहिए, तो वो यहां आ जाएगी। और ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है उत्तर पूरब। मैंने कहा नहीं था मैं कि अब मैं डायग्राम बार बार थोड़ी बनाएंगे, अब डायग्राम बना के रखिएगा। तो उत्तर पूरब, इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये डायरेक्शन है, अरे जब ये पूरब है, ये उत्तर है, तो ये डायरेक्शन उत्तर पूरब हो गई, तो इसलिए आपका आंसर उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर सी आया। नेक्स्ट देखते हैं। यदि गौरव दक्षिण में 25 मीटर जाकर फिर पूर्व दिशा में 12 मीटर चला, फिर वह उत्तर दिशा में 5 मीटर गया, शुरू करो आप सवाल। गौरव दक्षिण में 25 मीटर, दक्षिण में, यहां गौरव है, यहां से वो दक्षिण में चलता है,
कितना 25 और थोड़ा, दक्षिण में नीचे की ओर चलाएंगे। गलत हो गया कुछ? देखिए, वो यहाँ गया और वो 25 मीटर नीचे की ओर जा रहा है, इधर लिख देते हैं 25 मीटर दक्षिण में। ओहो यार, ये तो आफत ही आ गई। हम सोच रहे हैं थोड़ा चित्र ठीक बन जाए, अब ठीक बनेगा। ये 25 मीटर दक्षिण में गया नीचे की ओर, ये ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु यहाँ था पहले, यहाँ से नीचे चला गया। फिर वह 12 मीटर पूर्व दिशा में, इधर 12 मीटर तो 25 से लगभग आधा, ये 12 मीटर चला। फिर वह उत्तर दिशा में 5 मीटर, केवल 5 मीटर तो, लो जी, ये आ गया 5 मीटर, 5 मीटर चला, एरो लगा लीजिएगा। फिर यहां से पूर्व दिशा की ओर 15 मीटर, पूर्व की ओर 15 है तो 12 से बड़ा होना चाहिए, ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये 15 मीटर पूर्व में गया, फिर उत्तर दिशा में मुड़ा और 20 मीटर चला, ऊपर की ओर गया और कितना चला, 20 मीटर गया। वह अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर है? प्रारंभिक बिंदु से यहां से किस दिशा में है? अब आप बताओ ये कौन सी दिशा है इधर, तो दिशा तो पूर्व है, तो वह पूर्व दिशा में है। कितनी दूर है? ये 25 है, 20 और 5 25, बिल्कुल इस पॉइंट के सामने रहेगा। अब ये डिस्टेंस बताइए मुझे, ये बताइए ये कितनी है? तो 15 तो यहां तक हो गई, 15 के बाद में 12 ये हो गई, 15 और 12 कितनी हो गई, 27। तो ये पूर्व दिशा की ओर है और 27 मीटर है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में? जितना गैप ये और ये जोड़ दो यहां से यहां तक, तो ये सारी जो डिस्टेंस है वो आपकी 27 मीटर हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। चलो एक आध क्वेश्चन आप करके देखिए, मैंने 3 उदाहरण आपको बता दिए हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए हैं। ठीक है, करेंगे लगभग 40-50 क्वेश्चन जरूर करेंगे, आंसर जरूर दीजिएगा। श्रीमान जेड दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं, चलो दक्षिण की ओर चले और कितने गए, 5 किलोमीटर गए। ठीक है, ये यहां से शुरुआत हो गई। फिर वह राइट हैंड की ओर मुड़े। अब जो व्यक्ति दक्षिण में आएगा, नीचे की ओर आएगा, यानी कि ऐसे नीचे की ओर आएगा तो राइट हैंड मुड़ेगा, तो उसका राइट हैंड ये होगा ऐसे। ये मत समझना कि हम ऐसे काम कर रहे हैं राइट हैंड मोड़ दो। दक्षिण दिशा में आते हुए व्यक्ति के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड उल्टे होते हैं आपसे। अब मेरा राइट हैंड ये है, लेकिन ये दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो इसका राइट हैंड ये होगा। आमने सामने खड़े हुए व्यक्ति के भी आप जैसे देख रहे होंगे, तो आपका सीधा हाथ कौन सा होगा, आपका सीधा हाथ इस साइड होगा, जबकि मेरा सीधा हाथ इधर है। आमने सामने खड़े हुए व्यक्तियों में दाएं हाथ के सामने बायां हाथ होता है और बाएं हाथ के सामने दायां हाथ होता है। तो यहां भी तो आमने सामने की स्थिति दक्षिण दिशा की ओर होती है, तो वो फिर दाएं मुड़े, तो दाएं का मतलब है इधर मुड़ेंगे और 3 किलोमीटर चले। और ये चीज यही गलत होता है, ध्यान रखना, 3 किलोमीटर गए। इसके बाद वह बाएं मुड़े। अब जो व्यक्ति ऐसे पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, उसका बायां हाथ किधर आएगा, बायां हाथ नीचे की ओर आएगा, बाएं मुड़े और 6 किलोमीटर चले। अब वो इधर 6 किलोमीटर जा रहे हैं। इस समय उनका मुख किस दिशा की ओर है, आप ही बताओ इसका जवाब। वो नीचे की ओर जा रहे हैं, किधर देख रहे हैं वो, तो उनका मुख भी तो नीचे की ओर होगा, और नीचे कौन सी दिशा होती है सदैव, दक्षिण। अर्थात आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलो ये देखो, यदि गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में, पहले आप ये वाला गांव पुट करो, ये वाला गांव बी, हमने मान लिया ये है पॉइंट और ये बी गांव है, बी के पश्चिम में है ए। अब पश्चिम में, इसके पश्चिम में किधर होना चाहिए, इसके पश्चिम का मतलब है इधर,
इसके पश्चिम में इधर होना चाहिए ए। गांव सी गांव ए के दक्षिण में है, गांव ए, ये ए है, ए के दक्षिण में, ए के दक्षिण में मतलब नीचे की ओर, ए के दक्षिण में कौन है, सी है। और गांव डी गांव सी के पूरब में है, गांव सी के पूरब में इधर गांव डी है, गांव डी है। तो गांव डी, तो गांव ए के संबंध में गांव डी किस दिशा में है, डी किस दिशा में है ए के संबंध में, ए यहां है, ये ए है, ए से किस दिशा में है, डी, ये पूछ रहे हैं ये वाली दिशा जो है ये कौन सी दिशा है, आप ही बता दो मुझे कि ये जो दिशा है ये दिशा कौन सी है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, उत्तर पूरब है, दक्षिण पूरब है। तो ऐसे जो दिशा होगी वो होगी आपकी दक्षिण पूरब, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का ठीक जवाब होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस चीज को आप लिख के रखो, ठीक है। तो इसका जवाब आएगा दक्षिण पूरब, क्योंकि ये नीचे की ओर जो दिशा है ये आपकी दक्षिण पूर्व ही होगी। चलो आगे। एक खेल के मैदान में रमन शीतल के दक्षिण में खड़ा है, रेशमा शीतल के पूरब में खड़ी है, रमन रेशमा के देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, केवल आपको ये 2-3 मेंबर खड़े करने हैं, इनमें आपको पता लग जाएगा कि कौन किस डायरेक्शन में खड़ा है, जवाब दे दीजिएगा। राहुल अपने घर से पार्क जाने के लिए निकला और वह पूर्व की ओर 50 मीटर चला, पूर्व की ओर चलाओ 50 मीटर, लो जी हमने चला दिया 50 मीटर पूरब में। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, और लो जी 10 मीटर चल गया। फिर वह दाएं मुड़ा, अब देखो दक्षिण में जाते हुए मैंने पहले ही बोल दिया था आपको दाएं का मतलब है इधर जाएगा, और कितना गया 40, तो 50 से तो छोटा ही होगा। अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, दाएं, और पार्क तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चला। तो यहां से दाएं मुड़ेगा, राइट हैंड, तो राइट हैंड नीचे आएगा, दाएं, हाँ नीचे क्यों आएगा, यहां से दाईं ओर मुड़ा तो दाएं ऊपर जाएगा, ये तो गलती होती है। जो आदमी पश्चिम में जा रहा है उसका राइट हैंड तो हमारी तरफ, जैसे मैं खड़ा हूं बिल्कुल ऐसे ही है, तो राइट हैंड मेरा ये है, तो फिर अंत में दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ा है ना, हाँ दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। तो 20 मीटर में ये गैप कितने का है, 10 का है, 10, तो 10 तो यही हो गए, 10 और, क्योंकि 20 जाना है, और वो यहाँ पार्क में आ गया, ये पार्क है। उसका घर पार्क से किस दिशा में है, उसका घर, घर तो यहाँ है, ये पार्क है, उसका घर पार्क से किस दिशा में है, इस दिशा में है, पार्क से का घर पार्क से किस दिशा में है, तो ये दिशा आ गई हमारी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। भाई ये जो डायरेक्शन आएगी ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन आएगी, दक्षिण पश्चिम आएगी। ये क्वेश्चन करे हैं, समझ लीजिए, जो आता है बहुत अच्छी बात है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसी का नाम जिंदगी है। अनुमति दें, मुलाकात होगी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।